नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु फॉर ऑल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक कोर्स स्टार्ट किया है और कोर्स का टाइटल है अ कोर्स ऑन लिटरेरी टर्म्स। और आज के वीडियो में हम दो टर्म्स जो है लिटरेरी टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली जो है वो है एक्ट और दूसरी जो है वो है सीन। तो दोस्तों देखते हैं एक्ट का मीनिंग क्या है और सीन का मीनिंग क्या है। तो उससे आगे जाने से पहले दोस्तों आपको यह समझना है कि हमें ये जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है ये सेट नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरुआत में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ एक्ट। ये जो एक्ट का मीनिंग है हमें देखना है। ये जो लिटरेरी टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन इन अ प्ले। तो ये जो पॉइंट है इसमें आपको क्या समझना है, ये मेजर डिवीजन है, मतलब यहाँ पे मेजर और माइनर हमें समझना है। मेजर डिवीजन को हम कहते हैं एक्ट और माइनर डिवीजन को कहते हैं हम सीन। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कहाँ पे एक्शंस का ये किए हमने डिवाइड किए हैं, तो ये होता है प्ले में। इसका मतलब जब हम ड्रामा कंसीडर करते हैं एट दैट टाइम हम एक्ट ये जो लिटरेरी टर्म है उसको हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देखना है, दिस डिवीजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो डिवीजन है एक्ट जो डिवीजन है ये प्ले में किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट इन इंग्लैंड में जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट है, इसका मतलब है क्वीन एलिजाबेथ का जब रेन था, जब उनकी जो पावर थी उन दिनों में जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट है उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट देखिए, दिस एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट इमिटेटेड और फॉलोड। किसे इमिटेट किया है उन्होंने, द एंशंट रोमन प्लेज बाय स्ट्रक्चरिंग द एक्शन इनटू 5 एक्ट्स। इसका मतलब है अगर कोई प्ले रहता है तो वो प्ले को उन्होंने कितने एक्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल 5 एक्ट्स में डिवाइड किया है। और ये जो टर्म है ये कहाँ से अडॉप्ट किए, एंशिएंट रोमन प्लेज से। उसके बाद में ये जो पॉइंट देखिए, many authors followed Chekhov and Ibsen by constructing plays in 4 acts in 19th century। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड किया है कि 19th सेंचुरी में जो ड्रामेटिस्ट है उन्होंने कौन से ड्रामेटिस्ट को फॉलो किया है, एक है चेखव और दूसरा है इब्सन। लेकिन उनके प्लेज जो होते हैं उसमें उनके प्लेज में कितने टोटल एक्ट्स थे, 4 एक्ट्स थे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल नॉन म्यूजिकल ड्रामाज वर डिवाइडेड इनटू 3 एक्ट्स। सो यहाँ पे जो नॉन म्यूजिकल ऐसे ड्रामाज है, प्लेज है, उसको कितने एक्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 एक्ट्स में। सो दोस्तों यहाँ पे हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमें यहाँ पे मीनिंग समझ लेना, मीनिंग ऑफ सीन समझना है कि सीन का मतलब क्या होता है। तो एक्ट्स आर ऑफन डिवाइडेड इनटू सीन्स। मैंने जो पहले जो स्लाइड थी वहां पे बोला था कि आपको एक्ट जो है ये मेजर डिवीजन है और सीन जो है वो माइनर है। इसका मतलब क्या है, एक्ट्स आगे चल के कहाँ डिवाइड होते हैं, टोटल सीन्स में डिवाइड होते हैं, उसमें डिफरेंट सीन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, अ सीन इन द मॉडर्न प्लेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्शन इन विच देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेस और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम। सीन का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे प्लेस का चेंज नहीं होता है और उसके बाद में क्या है, जो कंटिन्यूटी ऑफ टाइम रहती है वो वैसे के वैसे रहते चालू रहती है। इसका मतलब वहां पे ब्रेक नहीं होता है। आपको यह समझना है एक्ट जो है एक्ट जो है कहाँ डिवाइड किए जाते हैं, उसको सीन्स में किया जाता है। सीन में क्या होता है, उसका चेंज इन प्लेस नहीं रहता है और ब्रेक इन क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ टाइम नहीं रहता है। उसके बाद में जो पॉइंट दिया है, इन द कन्वेंशनल थिएटर विथ व्हाट इज गिवन देयर, proscenium arc, that is the front of the stage. The end of a scene is usually indicated by a dropped curtain or a dimming of the lights.
स्टूडेंट जब प्ले परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे एक सीन खत्म हो गया है, उसका एंड हुआ है, तो हमें वहाँ पे कुछ सिग्नल्स दिए जाते हैं। तो कैसे यूज करते हैं? ड्राफ्ट कर्टेन, कर्टेन जो होते हैं उसको ड्राफ्ट किया जाता है, या फिर लाइट जो होती है स्टेज पे उसको डीम किया जाता है, कम किया जाता है, कि वहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे एक सीन खत्म हुआ है। यहाँ पे दिया है द एंड ऑफ एन एक्ट वॉज डिनोटेड बाय अ ड्राफ्ट कर्टेन और एन इंटरमिशन। जब एक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्ट 1 खत्म हो गया, एक्ट 1 में आते हैं डिफरेंट सीन्स, इसमें क्या आते हैं? डिफरेंट सीन्स आर देयर, और जहाँ पे जो सीन्स है जब खत्म होता है तब आपको डिमिनिंग ऑफ द लाइट्स है, उसके बाद में ड्राफ्ट कर्टेन किया जाता है, और जब एक एक्ट खत्म होता है उसके बाद में क्या किया जाता है? कंप्लीट कर्टन जो है नीचे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा है कि सीन का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स। एक हमने देखा है एक्ट और उससे बाद में सीन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। इफ you like the video, just share and like the video. Thank you.